जब भी तरह गीत सुनना हम हर एक पूजो कोशिश करें तो शायद पहुँच हो जाएगी। नमस्कार, मैं मनीष आनंद, आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। आज हम दरभंगा के दिग्घी में आए हैं, जहां पे एक बहुत अच्छे कार्यक्रम कलाकारों ने आयोजन किया है, जिसका नाम है दरभंगा रंग महोत्सव। आइए हम जानते हैं इस रंग महोत्सव के मतलब जो ऑर्गेनाइज डायरेक्टर है उनसे क्या इनके मन में है और यहाँ के कलाकारों के लिए और खुद के लिए क्या करना चाह रहे हैं आगे इस कार्यक्रम को लेके। इस कार्यक्रम के बारे में बताने से पहले मैं अपने जितने भी रंग दर्शक हैं मैं सबको नमस्कार करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और दरभंगा रंग महोत्सव के बारे में बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि एक तरीका एक रंगकर्मी होने के नाते मेरा एक सपना था कि दरभंगा को लोग कला संस्कृति के माध्यम में रंगमंच के नाम से भी जाने, इसलिए रखा है दरभंगा रंग महोत्सव। और जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए होता है। तो ये जो रंग महोत्सव है, हमने अपने जो यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो लोकल स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनको समर्पित है ये दरभंगा रंग महोत्सव। जो पहले तो आप ये बताइए, आप पहले अपना परिचय दीजिए कि आप क्या यहीं के रहने वाले हैं। जी, मेरा नाम पूरा नाम श्याम कुमार सहनी है और मैं बेलवागंज लहरिया सराय दरभंगा का रहने वाला हूँ, प्रॉपर यहीं का हूँ। और यहीं से मैंने सीखा है और यहीं से मैंने एक रंगमंच की जो शिक्षा ली है, एक तरीके से जो ग्रुप थिएटर करते हुए मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक पहुँचा हूँ। उसके बाद फिर मैं वहाँ से 65 होने के बाद फिर वापस दरभंगा में आके और ऑल इंडिया में घूम घूम कर काम कर रहा हूँ। श्याम जी, हम बराबर आपको सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और भी एक्टिविटी आपका बराबर हम देखते रहते हैं कि आप यहाँ से बाहर भी जाके नाटक वगैरह करते हैं और अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते हैं। आपको वहाँ करने और यहाँ करने में क्या अंतर लगता है? सबसे पहले तो मतलब एक तरीके से दूसरे तरीके का अंतर आ जाता है। यहाँ पे हमारा जो मिथिला है, मतलब इसका एक बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है रंगमंच के मामले में, लेकिन अभी जो है ना तकनीकी रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ ओपन में कर रहे हैं महोत्सव, जो आयोजन है हम ओपन में कर रहे हैं। बाहर में अधिकतर जगह पे जहाँ हम गए हैं, मतलब जितने भी छोटे शहर हैं वहाँ पे इसी तरह का स्थिति है, लेकिन जहाँ बड़े शहर है या कुछ मीडियम शहर है वहाँ पे ऑडिटोरियम है। मतलब आप जहाँ कहीं भी गए हैं वहाँ आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था मिली है या नाटक करने की या सब कुछ, लेकिन यहाँ ऐसा हम कोई व्यवस्था नहीं। अभी भी देख रहे हैं कि आप खुले में कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं और जो यहाँ पर भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और अभी आप और क्या चाहते हैं, अपनी चाहत बताइए। हम जानना चाहते हैं कि एक कलाकार के थ्रू यहाँ के कलाकार जो आपको देख के, क्योंकि आप इस धरती से हैं, छोटे से बड़े हुए हैं, बड़े होने के बाद यहाँ से बाहर गए हैं और इतना कुछ करने के बाद भी आपका अरमान ऐसा है कि आप कुछ यहाँ करें। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अत्याधुनिक जो है ना एक प्रेक्षागृह हो, ऑडिटोरियम हो, जहाँ पे और एक रंगमंच का कल्चर बने, लोग आए बिल्कुल आराम से बैठ के देखें और बताएं कि हमारे शहर का ये रंगमंची इतिहास रहा है। रंगमंच के बारे में बात करें, अभिनय के बारे में बात करें, साहित्य के बारे में बात करें, कविता के बारे में बात करें, गीत के बारे में बात करें, जो हमारे का कल्चर है, आर्ट के बारे में बात करें। क्योंकि ये जो आर्ट है ना, मतलब मेरे शायद मैं उस तरीके से शब्दों में बोलूँगा कि जो कला है आदमी को एक जीवित, हमेशा जीवित रखता है, चाहे वो बच्चा हो या जवान हो। बच्चे भी देखते हैं कुछ बना रहे हैं, स्केच बना रहे हैं या पेंटिंग में गीत गा रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब कलाकार का एक अपना मिजाज होता है, उस मिजाज को पेश करने के लिए यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जैसे मतलब कलाकार अपने आप को यहाँ शो कर सके। क्या लगता है कि मतलब ऐसा कुछ यहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसी आप सबके सहयोग से इसी प्रयास में मैं लगा हूँ कि यहाँ पे कुछ आगे रंगमंच का एक निरंतर एक यात्रा चलती रहे और बहुत आगे तक जाए और पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे दुनिया मतलब जब तक यहाँ नहीं बनेगा तब तक अपनी निरंतर ऐसा ही लगे रहेंगे। मैं तो आपको ये कहूँगा, जब तक यहाँ बने ना बने, जब तक मैं जीवित रहूँगा, मेरा ऐसा मानना है कि भगवान जब तक मुझे ये आयु देगा तब तक मैं यहाँ करता रहूँगा। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि इनका हौसला ऐसा है कि जब तक यहाँ ऐसा कुछ ना बने रंगकर्मी के लिए, कलाकारों के लिए, तब तक ये ऐसा ही खुले में प्रयास करेंगे और अपने संघर्ष को सफल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी आपका। आपके सोच को हम भी सलाम करते हैं और आशा करते हैं, कोशिश करते हैं और यहाँ पर जो भी सक्षम इंसान है, जो भी सक्षम आदमी भगवान ने जिसको दिया है कुछ न कुछ, वो सभी अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो आपका सपना पूरा होगा। और चलिए कुछ आइए सर, ये
जो रंग महोत्सव हो रहा है कार्यक्रम, जब तक पत्रकार महोदय लोग हमारे श्याम जी जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि यहाँ कुछ ऐसा सुविधा नहीं है हम लोग के लिए, इसीलिए हम लोग खुले में कर। सर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बात बहुत ज़माने से यहाँ उठाई जा रही है कि नाटक करने के लिए एक अच्छा ऑडिटोरियम नहीं है। राजेंद्र भवन जिस जमाने में उस राजेंद्र भवन का निर्माण हुआ, नाटक की ऐसी कोई कल्पना थी नहीं। लहरियासराय में एक ऑडिटोरियम बनाया भी गया है तो वो किसी काम का है नहीं। सौगंध ड्रामा डिवीज़न का एक ओपन स्टेज था, उसको भी विश्वविद्यालय ने बर्बाद कर दिया और वहाँ कम्युनिटी हॉल बना लिया और कमाई का एक जरिया बना लिया। यहाँ कहने के लिए पीजी ड्रामा की पढ़ाई होती है। नाटक में स्नातकोत्तर की डिग्री लेकर के लोग देश के अलग अलग हिस्से से आते हैं और जाते हैं और नाम भी रोशन कर रहे हैं सभी। लेकिन यहाँ जब कलाकार आते हैं और वो चाहते हैं कि एक अच्छी सी प्रस्तुति की जाए, अच्छा सा ऑडिटोरियम हो, तो ये अभाव तो बना हुआ है। हम लोगों ने कई बार सांसदों से चर्चा की है, विधायकों से चर्चा की है, लेकिन ये सर कई बार चर्चा करने के बाद भी मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कि कहीं कोई कोशिश, कहीं कुछ नहीं किया जा रहा है। किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। हसन चक पर जो बस स्टैंड तथाकथित बना हुआ था कार पार्किंग के लिए, तो वो जो जगह थी, एक बार हमने सुझाव दिया था नगर पालिका को कि आप नीचे जो है सो कार पार्किंग करिए, ऊपर एक हॉल बना दीजिए जिसमें नाटक हो सके, उससे ऊपर आप अपना मॉल वगैरह खोल लीजिए, पैसा कमाइए उससे। लेकिन मनसा जब रहे तब ना। यहाँ सीधी सी बात है, आश्चर्य होता है, दुनिया के किसी भी देश में रंगमंच को लेकर के ऐसी परेशानी नहीं है। बगल में नेपाल देश है, वहाँ जनकपुर में अच्छा खासा ऑडिटोरियम है, जलेश्वर में है, काठमांडू की बात क्या। लेकिन ये है, लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। लगता है कि एक बार एक बड़ा आंदोलन यहाँ के रंगकर्मियों को करना होगा, तब शायद कुछ बात बने। अभी आप सुन रहे थे सर, क्या नाम हुआ आपका? श्याम भास्कर। श्याम भास्कर जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि अगर ऐसे नहीं होगा, हम लोग कह के थक चुके हैं, सारे आदमी को कह के थक चुके हैं, और ऐसा नहीं होगा तो एक कलाकारों के जरिए एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे होगा और यहाँ भी कुछ करना होगा। यूँ खुले में कलाकार जो कर रहे हैं, इसको दर्शक देख रहे हैं, आप देख रहे हैं अपनी नज़र से, इतनी पब्लिक, इतनी भीड़। अगर यही पब्लिक किसी हॉल में बैठ के देखते और तब ताली का गड़गड़ाहट होती तो शायद कलाकार लोग का और चार चांद लग जाता। आइए कुछ और से हम जानना चाहते हैं कि इस पर, इस कलाकारों के दर्द के बारे में। सर क्या नाम हुआ आपका? हेमेंद्र कुमार लाभ। सर ये अभी जो कलाकार का ये रंग महोत्सव हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? आपके देख रहे हैं कि व्यवस्था पूरा है, लेकिन फिर भी व्यवस्थित दिख रहा है यहाँ पे। नहीं, ये तो रंग महोत्सव जो हो रहा है बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, बहुत अभाव में भी, और ये रंग महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। और आप लोगों को लगता होगा, प्रेस वालों को भी लगता होगा कि इतना बड़ा आयोजन अगर किसी हॉल में होता, और सरकार का हॉल है, लेकिन हम रंगकर्मियों को वो हॉल पाने के लिए कोई शर्मनाक करने की जरूरत नहीं, केवल समय बर्बाद होता है और हॉल नहीं मिलता है। जबकि दरभंगा में दो सरकारी हॉल, अभी पोलो फील्ड के बगल में जो बना है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रंग महल, वो नाटक के लिए और इस तरह के आयोजन के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्यों नहीं मिला? मदद करें। हम लोग प्रयास भी करते हैं तो दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, लेकिन नहीं मिलता है। ये अच्छा आयोजन है। कृपया अंदर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। जैसे हेमंत लाभ जी थे, इनका कहना है कि हम लोग एक रंगकर्मी के शो के लिए लहरियासराय में कुछ बना है, लेकिन फिर भी हॉल नहीं मिलता है। जी अभी तक आपने जैसा देखा और सुना कि यहाँ के रंगकर्मी का कितना दर्द है। यहाँ व्यवस्था होने के बाद भी सब अव्यवस्थित है। यहाँ हॉल है, यहाँ पे सारा चीज़ सरकार, इनके कहने के मुताबिक सरकार के लहरियासराय पोलो मैदान में एक हॉल भी है, जहाँ इन लोग को वो हॉल नहीं दिया जाता है। दौड़ते दौड़ते इन लोग का समझिए चप्पल खिलाया जाता है। अभी एक आध मेरे साथ में है, इनसे जानना चाहेंगे कि इस कलाकार के, इस रंग महोत्सव के बारे में और कलाकार के दर्द के बारे में आप कुछ बताइए। जी, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि कहीं ना कहीं से आपके दिल में
ये ज्वलंत जो है प्रश्न है वो आज आपके इस चैनल के माध्यम से शायद उस सोई बहरी गूंगी सरकार के पास में पहुंचे और शायद वो कुछ इस बात पर मंथन करे, चिंतन करे। फिलहाल वर्तमान स्थिति यही है कि एक लंबे समय से अपने बड़ों के साथ में मिलकर के मैं इस मिथिलांचल के जमी पर नाटक करता आ रहा हूँ। लगभग मैं 85-86 से नाटक करता आ रहा हूँ और उस समय में जो समस्याएं आती थी वो सारी समस्याएं यथावत आज भी बनी हुई है। ये दुर्भाग्य है इस शहर का जिसे कहा जाता है मिथिलांचल की राजधानी, सो कॉल्ड राजधानी दरभंगा, मिथिलांचल की राजधानी दरभंगा। और दुर्भाग्य देख लीजिए कि आप अगल बगल के किसी शहर में जाइए तो आपको नाटक के लिए प्रेक्षागृह मिल जाएगी। बेगूसराय हो गया, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, इस तरीके और भी शहर में जाइए, लेकिन न जाने यहाँ के जो हमारे पदासीन, जो हमारे विभागीय और सरकारी तंत्र है, उनको हमने पर्सनली बहुत बार जाकर के ये बात कहा, लेकिन वही ढाक के तीन पात। कलाकार की याद इन्हें आती है, कलाकार की याद इन्हें आती है और बहुत जबरदस्त आती है। कलाकारों के लिए इनके दिल में बहुत सारा सम्मान है, प्यार है, अथाह प्यार है। लेकिन भाई साहब कब मालूम है, जब चुनाव का समय आता है तब इनका प्यार जाग जाता है। और कहीं ना कहीं अभी भी चुनाव का ही माहौल चल रहा है। हाँ, और देख लीजिए कि जो भी मेयर या उप मेयर के प्रत्याशी है, किन्हीं के भी मैनिफेस्टो में आपको कला संस्कृति कहीं नहीं दिखेगी। तो क्या आपने यहाँ के जितना भी उच्च कोटि के पदाधिकारी है या जो भी नेता है उससे कोई मांग किया था कभी? अरे भाई साहब, एक बड़े मेरे आदरणीय हैं, मेरे बड़े हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, इज्जत भी करता हूँ, लेकिन बात जब आती है मुद्दों की तो भाई साहब मुद्दा तो मुद्दा है। जब वो विधायक नहीं बने थे तब उनके लिए हम लोगों ने जितना भी हो सका था जन जागरूकता का अभियान किया था और उसका फल भी हम लोगों को मिला था, ये कलाकारों के माध्यम से। जी हाँ जी, बगैर 5 पैसा लिए हुए। आजकल जो है पैसा दे करके बुक किया जाता है कलाकारों को, एक पालतू मजदूर के तरह, दिहाड़ी मजदूर के तरह उन्हें इलेक्शन पर खटवाया जाता है। उनके दर्द को समझने का भी उन्हें फुर्सत नहीं है, क्योंकि उस समय भी वो वोट लेने के लिए ललायित रहते हैं। अभी आप इस रंग महोत्सव के जरिए एक कलाकार, एक डायरेक्टर और एक आम नागरिक का भी बात आपने सुना। ये दरभंगा वो शहर है जो मिथिलांचल संस्कृति के नाम से जाना जाता है और यहाँ आप देख भी रहे हैं कि कुछ भी ना होते हुए भी लोग अपना संस्कृति में लगे हुए हैं। और हम आगे भी अपील करेंगे कि इन कलाकारों का दर्द को समझें और इन कलाकारों के बारे में सोचा जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।